विद्यार्थियों, आज बीए पार्ट थर्ड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और टॉपिक का नाम है सुरक्षा परिषद। ये टॉपिक न केवल विश्वविद्यालय की परीक्षा में बल्कि कंपटीशन एग्जाम में भी इस टॉपिक का विशेष महत्व है। आइए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण टॉपिक और टॉपिक का नाम है सुरक्षा परिषद। देखिए, सुरक्षा परिषद क्या है? आपको ध्यान होगा कि जब विश्व में यूएनओ की स्थापना की गई थी, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ और दूसरे विश्व युद्ध के बाद में एक संघ बनाया गया था और इस संघ से हमने ये आशा की थी कि ये संघ विश्व में शांति व सुरक्षा स्थापित करेगा। कहने का मतलब है कि दुनिया में सुरक्षा परिषद 1939 से लेकर 1945 तक जो संयुक्त राष्ट्र संघ बना है, 1945 में जो संयुक्त राष्ट्र संघ बना है और इसी संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 महत्वपूर्ण संस्थाएं स्थापित की गई हैं। इसके 6 महत्वपूर्ण भाग हैं। पहले का नाम महासभा, सुरक्षा परिषद, सामाजिक व आर्थिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद, ठीक है ना, और सचिवालय। ये यूएनओ के महत्वपूर्ण भाग है। लेकिन देखिए, इनमें सुरक्षा परिषद का विशेष योगदान है। सुरक्षा परिषद को क्या कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कार्यपालिका कहा जाता है। सुरक्षा परिषद को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कार्यपालिका कहा जाता है। आई बात समझ में? अब देखिए, अपन बात करते हैं सुरक्षा परिषद की। देखिए, आपको ध्यान होगा जब यूएनओ की स्थापना हो रही थी, तो स्थापना के समय एक सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन का नाम है डम्बार्टन ऑक्स सम्मेलन। सम्मेलन का नाम क्या है? डम्बार्टन ऑक्स सम्मेलन। यानी जब यूएनओ की स्थापना की बात चल रही थी, यूएनओ को स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही थी और उसमें एक सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन का नाम है डम्बार्टन ऑक्स सम्मेलन। और इस सम्मेलन में देखिए, इस सम्मेलन में यह तय किया गया कि विश्व में 5 राष्ट्रों का एक ग्रुप होना चाहिए। 5 राष्ट्रों का एक ग्रुप होना चाहिए और ये 5 राष्ट्र क्या करेंगे? इन 5 राष्ट्रों के कंधों पर विश्व की शांति और सुरक्षा निर्भर करती है। तो देखिए, ये सम्मेलन है डम्बार्टन ऑक्स सम्मेलन और इस सम्मेलन में यह तय किया गया था कि विश्व में शांति और सुरक्षा को स्थापित करने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण संस्था, और उस संस्था का नाम क्या है? सुरक्षा परिषद। यानी 5 राष्ट्रों के कंधों के ऊपर ये जिम्मेदारी थोपी गई थी कि आपका ये दायित्व होगा कि आप विश्व में शांति और सुरक्षा क्या करेंगे? स्थापित करेंगे। आइए बात करते हैं, ये जो 5 राष्ट्र कौन कौन से हैं? देखिए, ये 5 राष्ट्र हैं, जैसे कि देखिए इनको A, B, C, F और R, यानी कि A, B, C, F, R, A, B, C, F, R के नाम से जाना जाता है। देखिए, A से क्या बन गया? A से बन गया अमेरिका। B से क्या बन गया? B से बन गया ब्रिटेन। C से क्या बन गया? चीन। F से क्या बन गया? F से बन गया फ्रांस। R से क्या बन गया? R से बन गया रूस। तो कितना हो गया? अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। A, B, C, F, R। इसका मतलब ये होता है कि जो सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद के हालांकि 5 तो नहीं है, वर्तमान में 15 हैं, लेकिन सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। तो देखिए, स्थायी देश कौन से हैं? स्थायी देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस, ये सुरक्षा परिषद के स्थायी देश है। अब देखिए, डम्बार्टन ऑक्स सम्मेलन में यह तय किया गया था कि दुनिया में शांति और सुरक्षा को स्थापित करने के लिए एक संघ बनाया जाए और उस संघ का नाम क्या है? सुरक्षा परिषद। और इस सुरक्षा परिषद में 5 देशों को स्थायी मान्यता दी गई थी। 5 देश स्थायी होंगे, अर्थात पांचों के पास क्या प्राप्त होगी? पांचों के पास वीटो शक्ति होगी। पांचों सुरक्षा परिषद के स्थायी देश होंगे। देखिए, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि जो सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद के कई उपनाम हैं। इसको कई उपनामों से जाना जाता है, जैसे इसको
इसको दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। इसको दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। इसको विश्व का अंतःकरण कहा जाता है। इसको विश्व का अंतःकरण कहा जाता है। दुनिया का पुलिसमैन सुरक्षा परिषद, विश्व का अंतःकरण सुरक्षा परिषद, और इसके साथ ही इसको विश्व की कार्यपालिका भी कहा जाता है। और इसके साथ ही इसको विश्व की कार्यपालिका भी कहा जाता है। देखिए जो महासभा ना, महासभा को विश्व की क्या कहते हैं? महासभा को विश्व की व्यवस्थापिका कहते हैं। जबकि सुरक्षा परिषद की बात करें तो सुरक्षा परिषद को विश्व की कार्यपालिका कहा जाता है, क्योंकि कार्यपालिका काम है दंड देना, और दंड देने की शक्ति आज किसके पास है? वह है कार्यपालिका के पास है। और इसीलिए सुरक्षा परिषद को क्या कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को दुनिया की कार्यपालिका कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं जैसे आगे बढ़ते हैं। ये जो सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? देखिए आपको ध्यान होगा, अभी ये जो सुरक्षा परिषद है इसमें जो सदस्य ना, अभी वर्तमान में सदस्य कितने? तो देखिए वर्तमान में कितने हैं? देखिए जब इसकी स्थापना हुई थी, यूएनओ की जब स्थापना हुई थी ना, उस समय कितने थे? 5 + 6 यानी कितने थे? 11 थे। 5 + 6 यानी कितने थे? 11 थे। तो ये 5 तो क्या थे? 5 थे स्थायी, और ये 6 क्या थे? 6 थे अस्थायी। ये 6 अस्थायी, और कुल कितने हो गए? 11 हो गए। तो 5 + 6 यानी स्थायी तो कितने थे? 5, अस्थायी कितने थे? 6। तो 5 + 6 कितने हो गए? 11 हो गए। कुल कितने हो गए? 11 हो गए। अब देखिए हुआ क्या? 1965 में एक परिवर्तन आया। 1965 में क्या हुआ? सुरक्षा परिषद में थोड़ा परिवर्तन आया। परिवर्तन क्या आया था कि सुरक्षा परिषद में ये जो सदस्य संख्या ना, अस्थायी देशों की सदस्य संख्या 6 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 10 कर दी गई थी। तो 1965 में यूएनओ के चार्टर में एक परिवर्तन आया था। परिवर्तन क्या था कि सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी जो सदस्य देश हैं, अस्थायी सदस्य देशों की संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया? अस्थायी सदस्य देशों की संख्या को बढ़ाकर 6 से 10 कर दिया। कितना कर दिया भाई? 6 से 10 कर दिया। 6 से 10 कर दिया। और ये कब किया था? ये किया था 1965 में। तो 1965 में सुरक्षा परिषद के अस्थायी जो देश हैं उनकी संख्या को बढ़ाकर यानी कि 6 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 10 कर दिया। ठीक है ना। अब है देखिए अपन बात करते हैं कार्यकाल की। तो वर्तमान में कितना हो गया भाई? वर्तमान में 10 + 5 ये फार्मूला है, और 10 + 5 कितना हो गया? ये हो गया 15। कुल कितना हो गया? 15 हो गया। अब देखिए ये जो 10 है ना, 10 इनका कार्यकाल, देखिए इनका जो कार्यकाल है, इनका कार्यकाल कितना होगा? इनका कार्यकाल होगा प्रत्येक का 2 वर्ष। और ये जो 5 है इनका कार्यकाल क्या होगा? इनका कार्यकाल होगा आजीवन। तो 10 तो क्या है? 10 है अस्थायी। 10 कैसे है? अस्थायी। इनका कार्यकाल होता है 2 साल। और ये जो 5 कैसे हैं? 5 है स्थायी। इनका कार्यकाल क्या होता है? आजीवन होता है। इनका कार्यकाल आजीवन होता है। तो 10 होते हैं, 10 का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। 5 का कार्यकाल क्या होता है? आजीवन होता है। 5 का कार्यकाल क्या होता है? आजीवन होता है। हम है आगे बढ़ते हैं। ये जो 10 सदस्य हैं, क्या ये 10 सदस्य केवल एक ही स्थान से लिए जाते हैं क्या? देखिए इनका जो आधार है अलग अलग है। ये 10 सदस्यों का जो आधार है, देखिए ये 10 हैं अस्थायी देश। कुल कितने हैं? 10। पहले कितने थे? 6। फिर हुआ क्या? 1965 में 6 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 10। लेकिन ये सभी जो सदस्य ना 10, इनको अलग अलग आधार पर चुना जाता है। इनको अलग अलग आधार पर चुना जाता है, अर्थात इनको महाद्वीपीय आधार पर चुना जाता है। इनको महाद्वीपीय आधार पर चुना जाता है। किसको? 10 अस्थायी सदस्यों को यूएनओ की महाद्वीपीय आधार पर क्या चुना जाता है? इनको चुना जाता है। यानी इनका जो आधार कैसा है? इनका आधार भौगोलिक परिप्रेक्ष्य है। भूगोल के आधार पर इनको चुना जाता है। ठीक है ना। अब देखिए जैसे एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है ना,
रोटेशन क्रम लगातार चलता रहता है और इसीलिए इन महाद्वीप के आधार पर, महाद्वीपों का जो भौगोलिक आधार है, भौगोलिक आधार पर इन 10 सदस्यों का निर्वाचन होता है। जबकि इनका जो कार्यकाल कितना भाई, ये 10 सदस्य ना प्रत्येक सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, प्रत्येक सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ठीक है ना। अब है बात करते हैं जो स्थायी देश है, जो कुल कितने हैं, देखिए स्थायी देशों की संख्या कितनी है, 5। स्थायी देश कितनी है, 5 कौन से हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। अब देखिए ये जो 5 ना, ये 5 कैसे हैं, स्थायी देश हैं, इन 5 को स्थायी देश कहा जाता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं कि इन 5 को क्या प्राप्त है, इन 5 को वीटो शक्ति प्राप्त है। इनको क्या प्राप्त है, इनको वीटो शक्ति प्राप्त है। इनको मूल रूप से वीटो शक्ति प्राप्त है। इनको क्या प्राप्त है, इनको वीटो शक्ति प्राप्त है। अब देखिए सबसे ज्यादा वीटो का प्रयोग किसने किया भाई, यूएनओ के जो 5 स्थायी देश हैं, 5 स्थायी देश हैं, तो 5 स्थायी देशों में सबसे ज्यादा वीटो का प्रयोग किसने किया, तो सबसे ज्यादा वीटो का प्रयोग किया, देखिए रूस ने किया था। किसने किया भाई, रूस ने सबसे ज्यादा वीटो का प्रयोग किया है। अब देखिए रूस ने सबसे ज्यादा वीटो का जो प्रयोग किया है, सबसे कम किसने किया, तो देखिए चीन ने सबसे कम किया है, चीन ने सबसे कम वीटो का प्रयोग किया। जबकि रूस की बात करें तो रूस ने सबसे ज्यादा वीटो का प्रयोग किया था, रूस ने सबसे ज्यादा वीटो का प्रयोग किया है, चीन ने सबसे कम वीटो का प्रयोग किया है। अब देखिए रूस ने जिस समय सर्वाधिक वीटो का प्रयोग किया था, रूस ने जिस समय सर्वाधिक वीटो का प्रयोग किया था, उस समय रूस के विदेश सचिव कौन थे, देखिए उस समय रूस के विदेश सचिव थे ओप्रे, क्या नाम था, ओप्रे ग्रोमिको। जिस समय रूस ने सर्वाधिक वीटो का प्रयोग किया था, उस समय रूस के विदेश सचिव हुआ करते थे ओप्रे ग्रोमिको। ओप्रे ग्रोमिको रूस के विदेश सचिव हुआ करते थे और इसीलिए ओप्रे ग्रोमिको को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नए नाम से जाना जाने लगा। इनको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नए नाम से, और वो नया नाम क्या है, मिस्टर नॉट के नाम से जाना जाने लगा। कहने का मतलब यह है कि ओप्रे ग्रोमिको को मिस्टर नॉट के नाम से जाना जाने लगा, ओप्रे ग्रोमिको को मिस्टर नॉट के नाम से जाना जाने लगा। आई बात समझ में। अब है सबसे कम वीटो का प्रयोग किसने किया, चीन ने। चीन ने अब तक कितने बार वीटो का प्रयोग किया है, देखिए चीन ने अब तक 9 बार वीटो का प्रयोग किया है। चीन ने अब तक कितने बार वीटो का प्रयोग किया है, 9 बार। जबकि अगर रूस की बात करें तो रूस ने अब तक कितने बार वीटो का प्रयोग किया है, देखिए रूस ने अब तक 132 बार क्या किया है, रूस ने अब तक 132 बार वीटो का प्रयोग किया है। आई बात समझ में। अब देखिए ये जो वीटो है, मतलब कि 132 बार प्रयोग किया गया है। वीटो का सबसे पहले प्रयोग कहां हुआ था, देखिए वीटो का सबसे पहली बार प्रयोग कहां हुआ था, वीटो का सबसे पहली बार प्रयोग हुआ था लेबनान व सीरिया विवाद में। लेबनान और सीरिया विवाद में सबसे पहली बार वीटो का प्रयोग हुआ था। लेबनान और सीरिया विवाद में सबसे पहली बार वीटो का प्रयोग हुआ था, ठीक है। आइए बात करते हैं, यह है सुरक्षा परिषद। कुल सदस्य कितने हैं, 15, 5 अस्थायी 5 स्थायी 10 अस्थायी, ठीक है ना। तो ये है हमारा सुरक्षा परिषद। अब देखिए अपन थोड़ी देर के लिए भारत के संदर्भ में बात करते हैं कि भारत का संदर्भ ना, भारत भी क्या है, भारत भी सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। भारत भी सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। अब देखिए भारत अस्थायी सदस्य, देखिए भारत क्या है, भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य, और भारत कितनी बार बन गया, 8वीं बार। भारत कितनी बार बन गया भाई, 8वीं बार। 8वीं बार भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी देश बना है। अब देखिए भारत ने किसको हराया भाई, भारत ने जापान को हराया। जापान को हराकर भारत क्या बन गया, भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी देश बन गया। भारत कितनी बार बन गया, 8 बार। भारत मूल रूप से कितनी बार सुरक्षा परिषद का सदस्य बन गया, 8 बार।
8 बार भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य देश बन गया। अब है आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको ध्यान होगा कि भारत को भी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। कई बार ये मांग काफी उठी थी कि क्या भारत को भी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है कि भारत तो चाहता ही है। देखिए भारत चाहता है कि मेरे को सुरक्षा परिषद में, मेरे को यूएनओ में स्थायी सदस्यता मिले, और इसके लिए भारत के सामने कई चुनौतियां हैं, लेकिन भारत उनका प्रभावशाली तरीके से सामना कर रहा है। भारत उन सभी चुनौतियों का प्रभावशाली तरीके से सामना कर रहा है। इस संदर्भ में आपको ध्यान होगा चीन की सबसे बड़ी जो नेतागिरी है ना, ये भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या है। भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है? चीन का नेतृत्व क्षमता। और चीन ये नहीं चाहता है कि भारत को भी क्या मिले, भारत को भी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिले। कहने का मतलब यह है कि भारत को भी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। अब देखिए बात करते हैं उन बिंदुओं की जिनके आधार पर वास्तव में भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सीटें मिलनी चाहिए। ठीक है, आज अपन थोड़े रिवीजन करते हैं। देखिए सुरक्षा परिषद किसका भाग है? यूएनओ का भाग है। सुरक्षा परिषद किसका भाग है? यूएनओ का भाग है, पहली बात। दूसरी बात, सुरक्षा परिषद की जो गठन है वो कब किया गया था? 1945 में। 1945 में सुरक्षा परिषद का गठन किया गया था। आगे है कि जो सुरक्षा परिषद है, यह सुरक्षा परिषद कौन से सम्मेलन की देन मानी जाती है? देखिए 1944 में यूएनओ की स्थापना का महत्वपूर्ण चरण, और वो चरण क्या था? डंबार्डन ऑक सम्मेलन। और डंबार्डन ऑक सम्मेलन में इसी सुरक्षा परिषद की गठन की बात हुई थी। तो 1944 में एक डंबार्डन ऑक सम्मेलन हुआ था, और इस सम्मेलन में ये सोचा गया था कि विश्व में 5 महाशक्तियां ऐसी हैं, 5 पंडु ऐसे हैं जिनके कंधों पर दुनिया में वास्तविक अर्थों में शांति और सुरक्षा स्थापित की जा सकती है। और इसीलिए ABCFR, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस, इन 5 का एक ग्रुप बनाया गया था, और इन 5 को किसमें डाल दिया? इन 5 को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता में डाल दिया। वर्तमान में क्या है? वर्तमान में भी ये राष्ट्र स्थायी देश है, इनके पास वीटो शक्ति है, अर्थात ये किसी भी काम को करवा सकते हैं और ये किसी भी काम को मनवा सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सुरक्षा परिषद मूल रूप से किसका विषय है? सुरक्षा परिषद मूल रूप से यूएनओ का विषय है, और इसमें 5 स्थायी हैं। स्थायी कौन से हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस, ये सब क्या हैं? ये सब सुरक्षा परिषद के स्थायी देश हैं। अब देखिए आपको ध्यान होगा जब इसकी स्थापना की गई थी उस समय 5 स्थायी थे, अस्थायी कितने थे? 6 थे। लेकिन अब बढ़कर क्या हो गया है? 1965 में यूएनओ के चार्टर में एक परिवर्तन किया गया था। 1965 में यूएनओ चार्टर में एक परिवर्तन किया गया था, और परिवर्तन क्या था? परिवर्तन ये था कि अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी? भाई पहले तो 6 थी, अब कितनी हो गई? 1965 के बाद में ये संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 6 से 10 हो गई। 6 से 10 हो गई। अब देखिए आगे बढ़ते हैं कार्यकाल को लेकर। जैसे ये जो 5 स्थायी देश हैं जिनको वीटो शक्ति प्राप्त है, भाई जिनको क्या प्राप्त है? वीटो शक्ति प्राप्त है। तो वीटो शक्ति जिनको प्राप्त है ना, तो वीटो शक्ति प्राप्त है, तो इनका कार्यकाल कितना होगा? देखिए इनका कार्यकाल आजीवन रहेगा। जब तक यूएनओ है तब तक ये सदस्य क्या रहेंगे? सुरक्षा परिषद के वीटो प्राप्त देश रहेंगे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि सुरक्षा परिषद क्या है? सुरक्षा परिषद में इन 5 देशों का कार्यकाल आजीवन है। ये तो हो गया। अब देखिए जो अस्थायी देश हैं, अस्थायी देश कौन से हैं? देखिए अस्थायी फिलहाल कितने हैं? 10 हैं। इनका निर्वाचन कितने समय के लिए होता है? देखिए
इनका निर्वाचन होता है केवल 2 वर्ष के लिए। केवल 2 वर्ष के लिए क्या होता है, इनका निर्वाचन होता है। और इनका निर्वाचन कौन करती है? देखिए, इनका निर्वाचन महासभा का 2/3 बहुमत और सुरक्षा परिषद का कितना 15 में से 9 और 9 में 5 देशों की क्या होनी चाहिए, स्वीकृति होनी चाहिए। 15 में से 9 और 9 में 5 देशों की क्या होनी चाहिए, स्वीकृति होनी चाहिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, जैसे सुरक्षा परिषद है। सुरक्षा परिषद में जो 5 स्थायी देश हैं, 5 में से सबसे ज्यादा वीटो का प्रयोग किसने किया? तो देखिए सबसे ज्यादा किसने किया है, रूस ने। और रूस ने अब तक कितनी बार वीटो का प्रयोग कर लिया, 132 बार। 132 बार रूस ने अब तक वीटो का प्रयोग किया है। और इसीलिए जिस विदेश सचिव के कार्यकाल में सर्वाधिक वीटो का प्रयोग किया था, जिस विदेश सचिव के कार्यकाल में सर्वाधिक वीटो का प्रयोग किया था, उसका नाम था ओफ्रे ग्रोमिको। और ओफ्रे ग्रोमिको को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मिस्टर नोट के नाम से जाना जाता है। ओफ्रे ग्रोमिको को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मिस्टर नोट के नाम से जाना जाता है। देखिए सबसे कम वीटो का प्रयोग किसने किया? सबसे कम वीटो का प्रयोग किया था किसने? चीन ने। चीन ने कितनी बार किया है? 9 बार। चीन ने 9 बार वीटो का प्रयोग किया है। सबसे ज्यादा रूस ने किया है, सबसे कम चीन ने किया है, ठीक है ना। अब देखिए भारत की बात करें तो क्या भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य है क्या? देखिए भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य तो है, लेकिन स्थायी नहीं है, अस्थायी है। और भारत कितनी बार बन गया? भारत 8 बार बन गया। भारत ने 8वीं बार किसको हराया है? भारत ने 8वीं बार एशिया महाद्वीप से किसको हराया है? जापान को हराया है। भारत ने 8वीं बार एशिया महाद्वीप से किसको हराया है? जापान को हराया है। तो कहने का मतलब यह है कि भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी देश बन गया। तो कहने का मतलब यह है कि वास्तव में भारत के पास भी है, भारत के पास भी एक प्रबल शक्ति है, एक अच्छा नेतृत्व है, एक विशाल जनसंख्या है। और इस आधार पर भारत को भी क्या मिलना चाहिए? भारत को भी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, भारत को भी वीटो पावर मिलना चाहिए। और भारत इसके लिए क्या है, बिल्कुल एक योग्य उम्मीदवार माना जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।